नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को तरुण तिवारी का नमस्कार। दोस्तों, प्रेरक प्रसंग नंबर 63, बाधाओं को चीरकर अस्तित्व को बचाया। दोस्तों, मैं ये प्रेरक प्रसंग शुरू करूं उससे पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक दिन मैं अपने पापा के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में जेसीबी मशीन से एक पहाड़ को काट रहे थे, रोड बन रही थी। तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा, जब ये जेसीबी मशीन नहीं थी तब पहाड़ों को कैसे काटा जाता था? तो पापा ने मेरे को एक बात बोली जो मैंने आप लोगों को बताने के लिए नोट करी अपने पास में, कि जब पग खाम जब पग खाम ठेल चलता था मानव, पैर पर्वत के उखड़ जाते थे। मतलब कि जेसीबी के पहले क्या होता था, पग खाम करके एक चीज़ होती थी जिससे मैनुअली आदमी पहाड़ों को भी चीर देते थे, फाड़ देते थे रास्ता बनाने के लिए। तो मनुष्य में बहुत साहस है, बहुत ताकत है, बहुत दिमाग है। विश्व का सबसे सोचने समझने की शक्ति के साथ साथ बुद्धिमत्ता वाला प्राणी है मनुष्य। दोस्तों, साहस मनुष्य का उसकी हर बाधा को जीत लेता है अगर उसके अंदर साहस है तो। और ऐसे ही मैं आपको एक घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये दूसरे विश्व युद्ध की घटना है। दोस्तों, सारे जो मित्र राष्ट्र थे वो जर्मनी से टक्कर ले रहे थे। इस बीच में क्या हुआ कि मार्च 1944 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रिटेन के जो सार्जेंट निकोलस थे उसने बर्लिन पे बमबारी करने के लिए उड़ान भरी। जब वो वहाँ से बमबारी करके लौट रहे थे तो क्या हुआ कि शत्रु जो थे, उनके दुश्मन जो थे, उनने तोपों से, विमान भेदी तोप, मतलब कि जो विमान को भी नष्ट कर दे, ऐसी तोपों से उस पर निकोलस पे, सार्जेंट निकोलस के विमान पे हमला करना शुरू किया। देखते ही देखते क्या हुआ दोस्तों कि सार्जेंट निकोलस का जो हवाई जहाज़ था, जो लड़ाकू विमान था, उसमें आग लग गई दोस्तों। और निकोलस ने अपने वायरलेस पे हेल्प मांगी कि हेलो सर, मेरे प्लेन में जो है आग लग गई है। लेकिन कुछ बातचीत हो पाती उससे पहले ही वायरलेस सेट भी जल गया उसका। उसने सोचा कि यार, अब परेशान होने से कोई मतलब नहीं, कूद जाना चाहिए। वो पैराशूट निकालने ही वाला था केबिन से, लेकिन उस बीच में पैराशूट में भी आग लग गई और उसका पैराशूट भी जल गया। दोस्तों, आग उसके तरफ आते जा रही थी और उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। अगर वो देरी करता तो हो सकता है कि वो वहीं ख़त्म हो सकता था। उसने भगवान का नाम लिया और विमान से कूद गया, उसके जहाज़ से वो कूद पड़ा। जब उसको होश आया दोस्तों, तो उसने अपने आप को बर्फ़ में ढका पाया। उसके पैर की हड्डियां वगैरह टूट गई थी, इसलिए वो उठ नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया कि सेना के जो जवान होते हैं उनके पास एक बिसिल होती है, तो उसने वो बिसिल बजा दी। उसको अंदाज़ा तो हो गया था कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, निरापद है। रात के 2 बज रहे थे। सीटी बार बार वो सीटी बजाते रहा तो जो जर्मनी के सैनिक थे, दुश्मन देश के जो सैनिक थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद उन अधिकारियों को, जब इसको होश आया तो इसने अधिकारियों को, दुश्मन सेना के लोगों को बताया भी कि ऐसी ऐसी घटना हुई, लेकिन कोई भरोसा नहीं कर रहा था उसकी बात का। लेकिन जब वो जले हुए विमान के अवशेष मिले तो उन लोगों को भी लगा कि नहीं यार, यकीन करना पड़ेगा, और उन्होंने यकीन किया। उस टाइम पे जब युद्ध ख़त्म हुआ तो युद्ध बंदियों को छोड़ा गया। जो सार्जेंट निकोलस थे वो इंग्लैंड वापस पहुँचे। कहने को तो दोस्तों ये बात बहुत सामान्य है, लेकिन ये मानवीय साहस का परिचय देती है। और इस बात का भी सबूत है
कि जीवन के प्रति अगर आपका अदम्य प्रेम है और आप बाधाओं को चीर सकते हो, प्रतिकूलता को चीर सकते हो, तो आप अपना अस्तित्व बचा सकते हो दोस्तों। जो लोग हिम्मत करके बाधाओं को चीरते हैं वो हमेशा अपना अस्तित्व बचा लेते हैं और अपने आप को समर्थ और कामयाब सिद्ध कर देते हैं। यह हमको इस छोटे से इंसिडेंट से सीख मिलती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब पग खाम ठेलता है मानव, पैर पर्वत के उखड़ जाते हैं दोस्तों। पहाड़ भी इंसान के आगे कुछ नहीं है, तो ये छोटी मोटी मुसीबतें क्या। सकारात्मक रहें। सकारात्मकता आपके जीवन में नई ऊर्जा देगा आपको। और जल्द मैं अब अगला 64 नंबर का प्रेरक प्रसंग आपको बताने जा रहा हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत।